जलालपुर चौराहा पर भाजपा के कार्यकर्ता संतोष मिश्रा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदीप वर्मा जी से चुनाव को लेकर खास बातचीत हुई, जिसमें संतोष मिश्रा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख है और हमारी सरकार जवानों, किसानों, गरीबों और व्यापारी प्रदेशों के लिए सभी के लिए कार्य किया है। वहीं सपा के कार्यकर्ता प्रदीप वर्मा ने बताया कि इनके वादे इनके ही जैसे हैं जो सभी जनमानस जान चुके हैं कि यह लोग जुमले वादे करते हैं, इनका कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है और इस बार जनता और समाजवादी पार्टी भाजपा पार्टी को हटाने का ही कार्य करेंगी। जो कि भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता संतोष मिश्रा ने बताया कि जितने रोजगार आए भाजपा सरकार ने नवयुवकों को दिया है। वहीं सपा कार्यकर्ता प्रदीप वर्मा ने बताया कि अगर रोजगार देने वाली कोई पार्टी है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। मैं संतोष सिंह सत्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इस समय चुनावी समर में उतरा हूँ भारतीय जनता पार्टी से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की। चुनाव जिताने के लिए आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पन्ना प्रमुख है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए और प्रदेश के लिए हर एक व्यक्ति को ध्यान रखते हुए सबके लिए सरकार ने किया है। इसलिए हम निचले पायदान पे संगठन का पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर का तीनों, जिसको त्रिदेव जाना जाता है, सबकी रणनीति है। हम लोग एक एक घर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और वोट उनके लिए मांग रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सारे लोग झूम करके वोट देने के लिए निकलेंगे। नवयुवकों के लिए भाजपा सरकार कितना रोजगार देगी? नवयुवकों के रोजगार जो भी वैकेंसी आई थी उन्होंने भरा है और बैंक के जरिए, मुद्रा लोन के जरिए काफ़ी रोजगार को उन्होंने बताया है और सारे लोग रोजगार के लिए प्रयास किए हैं, बिजनेस किए हैं, मछली पालन किया है, मुर्गी पालन किया है, ठेले के लिए रोजगार छोटे छोटे समुदाय के लोगों को दिया है। उन्होंने ढेर सारी योजनाएं नौजवानों के लिए किया गया और पारदर्शी, जैसे अभी देखिए पेट आया है, नौजवानों का पेट आया है, वो अच्छा गया है। अभी अध्यापकों की भर्ती हुई है, वो निष्पक्ष हुआ है। विपक्ष विफल करने का प्रयास किया, लेकिन आदरणीय योगी जी पुनः परीक्षा करा करके, पारदर्शिता दिखा करके उन्होंने साबित किया कि हमारी सरकार निष्पक्ष परीक्षा कराती है और नौजवानों के लिए बेहतर परिणाम देती है। जफराबाद विधानसभा में अभी तक भाजपा सरकार क्या विकास किया? जफराबाद विधानसभा में ट्रामा सेंटर नहीं था। कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो जाता था तो बीएचयू जाते जाते उसका प्राण निकल जाता था। आज हमारे पास सरकोनी मंडल में हाईवे से सटा हुआ ट्रामा सेंटर है। कोरोना काल में उस विपत्ति में सारे लोगों को पता होगा कि वेंटिलेटर की कितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज जफराबाद विधानसभा में वेंटिलेटर उस कोरोना काल में वो काम आया। वो जफराबाद विधानसभा के विकास को दर्शाता है। आपके सामने 4 लेन बना है। आज़ादी के बाद से तब से ये 4 लेन नहीं बन पाया था। आज ये विकास आपके सामने है, दिख रहा है। ये सोलर लाइट देख लीजिए, हैंडपम्प देख लीजिए, वो शौचालय आप देख लीजिए सामने। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरीके से विकास के लिए तत्पर है और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मतलब जनता पे कितना विश्वास है? जनता पे हमारा 100% विश्वास है, इसलिए कि जनता के लिए सरकार ने सारी योजना बना करके, उनको ध्यान में रख करके उनके जवानों के लिए बेहतर परिणाम देती है। जफराबाद विधानसभा में अभी तक भाजपा सरकार क्या विकास किया? जफराबाद विधानसभा में ट्रामा सेंटर नहीं था। कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो जाता था तो बीएचयू जाते जाते उसका प्राण निकल जाता था। आज हमारे पास सरकोनी मंडल में हाईवे से सटा हुआ ट्रामा सेंटर है। कोरोना काल में उस विपत्ति में सारे लोगों को पता होगा कि वेंटिलेटर की कितनी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज जफराबाद विधानसभा में वेंटिलेटर उस कोरोना काल में वो काम आया। वो जफराबाद विधानसभा के विकास को दर्शाता है। आपके सामने 4 लेन बना है। आज़ादी के बाद से तब से ये 4 लेन नहीं बन पाया था। आज ये विकास आपके सामने है, दिख रहा है। ये सोलर लाइट देख लीजिए, हैंडपम्प देख लीजिए, वो शौचालय आप देख लीजिए सामने। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किस तरीके से विकास के लिए तत्पर है और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मतलब जनता पे कितना विश्वास है? जनता पे हमारा 100% विश्वास है, इसलिए कि जनता के लिए सरकार ने सारी योजना बना करके, उनको ध्यान में रख करके उनके काम को किया है। चाहे वह
बिजली पहुंचाने का काम हो, चाहे वह गैस कनेक्शन देने का काम हो, चाहे वह जनधन खाता खुलवाने का काम हो। आज होली का त्यौहार आया है, 2-2 सिलेंडर मुफ्त दे रहा है। दिवाली पे ही 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, और क्या चाहते हैं, हर किसान के लिए सम्मान निधि मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप योजनाओं को गिनना चाहेंगे तो गिनते गिनते थक जाएंगे। हमारी पार्टी ने उतना काम किया है। हम झूठी और लालीपाप पे वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो गर्व से जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं, और बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। जनता को क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थन भाजपा सरकार से? हम सारे जनता से, अपने विधानसभा के भाइयों, बहनों, माताओं, नौजवान साथियों से यह कहना चाहेंगे कि विपक्ष भ्रमित करने की कोशिश करेगा मित्रों। अपने अपने टोली में, अपने अपने बस्ती में, अपने अपने ग्राम में, अपने अपने समुदाय में खड़े रहिएगा, और भारतीय जनता पार्टी को 7 मार्च के दिन एक पन्ना प्रमुख जो 60 वोट का मालिक है उसको निकाल करके बूथ तक पहुंचाएगा, और कमल के सामने वाले ऑप्शन पे बटन दबा करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। गठबंधन सरकार भाजपा पे कितना प्रभावशाली है? हमारे देखिए एनडीए का जो गठबंधन है बहुत मजबूत गठबंधन है। सारे लोगों का प्रयास है। पार्टी ने भी नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास। उसी फार्मूले पर हमको हर समुदाय का वोट मिल रहा है, तो गठबंधन भी उसी तरीके से भूमिका निभा रहे जिस तरीके से हम निभा रहे हैं। मिलजुल करके हम लोग पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम सुनील कुमार वर्मा है। मैं सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी का। और चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? देखिए, जो चुनाव की हमारी तैयारियाँ बहुत ही प्रबल दावेदारी में हमारे जो माननीय जगदीश नारायण राय जी आए हैं गठबंधन सरकार से, चुनाव की उनका छड़ी है, और उनके और अपने हक की लड़ाई के लिए पूरा जनमानस जो है उनके लिए है। बेरोजगारी, शिक्षा, और जो ये महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबों, किसानों की जो आवाज़ उठाने के लिए हम लोग जन जन रोड रोड जाके अपने मुद्दे को बता रहे हैं, और अपनी जाति गणना करा के संविधान को करना चाहते हैं। जैसे भाई साहब ने बताया कि भाजपा सरकार बहुत सारी कार्य की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इनके वादे तो इनके वादे कहे हैं जो कि सभी जनमानस जाने के जुमले वादे हैं। इनका कोई धरातल को उतरने का कार्य नहीं हुआ है। ये न शिक्षा पे बोलते हैं, न बेरोजगारी बोलते हैं, न महंगाई पे बोलते हैं, और न किसानों के प्रति बोलते हैं। आज जो किसान हमारा जो इतना परेशान हुआ है कि खेत में जो है रात को धूप के जो है आप काम कर रहे हैं, जो है कि रात में भी सो नहीं पा रहे हैं, सांड को भगाने का कार्य कर रहे हैं। ये किसानों का, उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इस बार जो है जनता किसान मिल के बीजेपी की सरकार को हटाने का कार्य करेगी। जैसे कि अभी भाई साहब बताया है कि जफराबाद विधानसभा में सड़क का कार्य हुआ है, बगल में शौचालय हुआ है, तो इसको सबको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे मेन मुद्दा है, यदि सड़क बना है ठीक है, शौचालय बनाया गया है, कहने का कहावत है कि जब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं, शौचालय बनवाने से कोई कार्य होता है? अगर रोजी रोटी हमको मिली होती, 2 पैसे का जुगाड़ हुआ होता, हम लोग कमाते खाते, हम लोग यंग जनरेशन है, अगर मिलता तो शौचालय हम स्वयं बनवा सकते थे। हमारे पास रोजगार ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, तो शौचालय बनने का क्या महत्व है? हम तो वैसे भी बना सकते हैं। हम जब खा ही नहीं पाएंगे शौचालय जाने का क्या महत्व है? सब आवागमन जो है बंद हो गया, इनके पैसा का कहाँ से बेरोजगार हो जाए। अगर कहीं भी कहा गया समाजवादी पार्टी ही रोजगार का मेन जरिया है युवाओं के लिए। अगर समाजवादी गठबंधन सरकार बनती हमारी है तो युवाओं के लिए बहुत सारे रोजगार के खुले हुए हैं, और हम ये पूरा उत्तर प्रदेश और हमारा जो जफराबाद विधानसभा है इसमें युवा जो है बड़े तन मन से लगे हुए हैं, और अब की बार जो है समाजवादी गठबंधन सरकार बनाना है। आपकी गठबंधन सरकार भाजपा कितना प्रभावशाली है? देखिए, ये तो माननीय जो हमारे ओम प्रकाश राजभर जी सोहेल देव पार्टी के हैं, वे पहले भी थे, जब वे इनकी सरकार में थे उनका जो है कि ये सरकार बना, परंतु उनके जो वादे करके गए थे वो वादे उनके नहीं पूरे कर पाए। उनको मालूम हो गया कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, हम इस कार्य को करने में अक्षम। विकास गिरी, CN न्यूज़, जौनपुर। CEN न्यूज़ देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।